सेक्टर 48 के सोना रोड स्थित टेस्ला के शोरूम का मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने रिबन काटकर उद्घाटन किया। भारत में टेस्ला के तीसरे और हरियाणा में पहले सेंटर का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हरियाणा के लिए गर्व की बात है कि टेस्ला जैसी ग्लोबल कंपनी अपने तीसरे सेंटर को स्थापित करने के लिए हरियाणा की धरती को चुना है। गुरुग्राम में 400 से ज्यादा फॉर्च्यून कंपनी के ऑफिस हैं और अब एक नई कंपनी का नाम जुड़ गया है। टेस्ला को पूरे विश्व भर में ख्याति प्राप्त है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा देश विदेश के निवेशकों का हब बन चुका है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले हरियाणा का निर्यात 70,000 करोड़ रुपए था, जो आज 2,75,000 करोड़ रुपए को पार कर चुका है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की विकास की नई ऊंचाइयों को छूने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में हरियाणा ने विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और अब यह प्रमुख उद्योगों का एक बड़ा केंद्र बन रहा है। उन्होंने कहा कि इस सेंटर के खुलने से गुरुग्राम और हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इससे रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। टेस्ला की गाड़ियों पर टैक्स में छूट पर राव नरवीर सिंह ने कहा कि फिलहाल 40 लाख रुपए से कम की कीमत पर छूट दी जा रही है। ये हमारे साइबर सिटी गुरुग्राम में आज एक विकास की नई मंजिल तय करने ये जा रहा है। साथियों, इससे पहले भी हमारे गुरुग्राम में 250 के करीब 500 फॉर्च्यूनर कंपनीज के हब में ये टेस्ला जैसा विश्वविख्यात कंपनी का नाम जुड़ा है। ये हमारे गुरुग्राम के लिए एक गौरव का विषय है। टेस्ला का हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा में ये पहला सेंटर टेस्ला का खुला है, टेस्ला इंडिया मोटर्स का खुला है। मैं हरियाणा में टेस्ला के आगमन पर भी इसका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सबको बधाई भी देता हूं। हरियाणा अब निवेशकों का एक केंद्र हब बन चुका है, लेकिन आज देश की हम जैसा देखते भी हैं कि देश की जीडीपी में हमारा जो योगदान है वो 3.6% है। हमारी अर्थव्यवस्था आय बड़े राज्यों सर्वाधिक लगभग 3,53,000 रुपये है प्रति व्यक्ति आय। बड़े बड़े राज्यों में जो प्रति व्यक्ति आय है, हम लगभग उसके समान हमारा हरियाणा राज्य में है। हम सब देखते हैं कि 2014 से पहले हमारा जो निर्यात था हरियाणा में वो 70,000 करोड़ रुपए का था 2014 से पहले। और अगर आज हम बात करें, आज 2025 में जो हरियाणा का निर्यात है, हरियाणा से जो निर्यात होता है वो लगभग बढ़कर के 2,75,000 करोड़ रुपए को भी पार कर चुका है। साथियों, प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रहण में हमारा बड़े राज्यों में भी ये अग्रणी में हमारा स्थान है। हम सब देखते हैं कि हरियाणा उद्योगों को लॉजिस्टिक सुविधा देने में देश में दूसरे तथा भारत में ये उत्तर भारत में ये पहले स्थान पर है। मैं गुड़गांव वासियों को और हरियाणा वासियों को शुभकामनाएं देता हूं कि टेस्ला का एक नया शोरूम यहाँ हुआ है गुड़गांव के अंदर, और उम्मीद करता हूं इससे पोल्यूशन कम होगा और लोगों को एक सहूलियत मिलेगी। और अच्छी गाड़ी है टेस्ला की, जैसा हमने अब तक बैठ के तो नहीं देखा है, लेकिन तारीफ इसकी सुनी है दुनिया में कि टेस्ला एक अच्छी कंपनी है। और गुड़गांव आई, हम इसका स्वागत करते हैं। सवाल हो रहा है कि लोगों तक पहुंच सके इसमें हैं जी, टैक्स में राहत दी जाएगी आगे?
भविष्य में? नहीं, इतनी जो गाड़ी अब इन्हें लॉन्च की है वो 60 लाख के आसपास की है। मैंने अभी 15 दिन पहले कहा कि नहीं, इतनी बड़ी गाड़ी जिसको ज़रूरत है 60 लाख खर्च करता, उसमें मैंने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से इनकी सब्सिडी को ख़त्म किया। सीएम ने कहा है कि उम्मीद करते हैं कि भविष्य में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टेस्ला की हरियाणा में लगे। जी क्या आप इंडस्ट्री मिनिस्टर? हाँ, मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर हूँ और हम भी कोशिश करेंगे, यदि टेस्ला यहाँ चाहेगा, वो तो उनकी मर्जी के ऊपर, तो हम इनको सारी सुविधाएं और ज़मीन वगैरह उपलब्ध करा दें। सर, बाकी ईवी पे सब्सिडी के लिए आपने कोई प्रपोजल लाने वाले थे? हाँ, प्रपोजल लिया है, पॉलिसी डिक्लेयर हो गई है, उसमें शायद मैंने 40 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी है। कुछ गाड़ियों पे 15% है, कुछ पे 10% दी है। तो कितने रेंज तक की गाड़ी पे? शायद 40 लाख रुपए तक की भी दी है।